अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज, ये है वो कंपनी जिससे हम कर रहे हैं मुलाकात। अक्टूबर 2008 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। वित्त वर्ष 2014 से लेकर 2022 के बीच सालाना सेल्स वॉल्यूम के लिहाज से देश की तीसरी बड़ी IMFL यानी कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनी है। और करीबन जो 2023 के हमारे पास आंकड़े उसके हिसाब से 12.25% की हिस्सेदारी भारत की विस्की मार्केट में है और करीबन 16 प्रोडक्ट्स कंपनी के पास है अपने पोर्टफोलियो में। आइए इशू की जानकारी पहले मैं आपको दे दूं। इशू 25 जून से लेकर 27 जून यानी कि कल खुलेगा इशू, 27 तारीख तक खुला रहेगा। 267 से 281 ये मैं इशू का प्राइस बैंड है और आप 53 शेयरों के लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। इशू साइज है 1500 करोड़ रुपए की। फ्रेश इशू 1000 करोड़ का है, 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। दो खास मेहमान मेरे साथ हैं, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त शामिल है आलोक गुप्ता साहब है, कंपनी के MD और अलाइड ब्लेंडर एंड डिस्टिलरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर आप हैं। IMT गाजियाबाद से सर ने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है और मैनेजमेंट मार्केटिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का 26 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। कई सारी देश की और विदेश की दिग्गज कंपनी के साथ काम करने का अनुभव गुप्ता साहब का है। रामकृष्ण रामास्वामी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं इस वक्त स्टूडियो में। आप CFO हैं कंपनी के। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। CA इंस्टीट्यूट के मेंबर भी हैं। मई 2010 से आप कंपनी के साथ हैं और कई सारी दिग्गज कंपनियों के साथ काम करने का आपका भी अनुभव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता साहब, शुरुआत आपके साथ करेंगे। पहले तो समझाएं सर, आपकी कंपनी का खास बिजनेस मॉडल क्या है जो दूसरी लिस्टेड कंपनियाँ हैं इसी लीकर स्पेस की, उनसे आपका बिजनेस किस तरह से अलग है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। तो जैसे आपको मालूम है कि ये जो हमारा बिज़नेस है ये स्टेट के नीचे आता है, स्टेट की पॉलिसीज़ चलती हैं। तो इस बिज़नेस में पैन इंडिया स्केल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोकली प्रोड्यूस करें और लोकली सेल करें। तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना पड़ता है वो एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मगर एक लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाइपर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो पिछले 35 साल में 1988 में ABD की शुरुआत हुई ऑफिसर्स चॉइस के साथ और पिछले 35 सालों के अंदर हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सेट किया है वो मैन्युफैक्चरिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का और सेल्स का पैन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर से हम जो हमारी सप्लाई है वो पूरे देश में करते हैं, डिफेंस फोर्सेस को करते हैं और पिछले कई साल से हम इंडिया के लीडिंग नंबर 1 एक्सपोर्टर भी रहे हैं। जो ओवरऑल क्वालिटी है वो डिलीवर्ड क्वालिटी जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। जी। और दूसरा जो पोर्टफोलियो का सवाल है कि जो अभी लास्ट 10 साल में हम चेंज देख रहे हैं कि प्रीमियमाइजेशन आ रही है। तो जो हमारा पोर्टफोलियो है वो 2008-2022 में जो हमारी दो बहुत नई लॉन्चेस थी, एक तो ऑफिसर्स चॉइस 1988 में, उसके बाद ऑफिसर्स चॉइस ब्लू और उसके बाद स्टर्लिंग रिजर्व और उसके बाद अभी आइकॉनिक। तो ये हमारा जो पोर्टफोलियो है अभी मार्केट के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है। आप कह रहे हैं 1988 में, लेकिन आपकी कंपनी तो 2008 में बनी है। नहीं, 1988 में शुरुआत हुई। अच्छा, 1988। जी 1988 में 35 साल हो गए सर। ओके। इस बिज़नेस के अंदर तो जो फंडामेंटल्स 35 साल आपको पता है कोई कंपनी जो रहे उसका मतलब उसकी ब्रांड का ट्रस्ट, उसका सेल्स का ट्रस्ट अच्छा रहता है। जी। रामास्वामी सर, आपकी कंपनी पे करीबन 800 करोड़ के आसपास का डेट है, राइट? वो आप इस IPO के पैसे से चुकाने वाले हैं। हाँ जी। तो कितना आप डेट रिडक्शन करेंगे और उससे कंपनी को नेट सेविंग कितनी होने वाली है? सर पूरा डेट रिपे कर रहे हैं इससे और इस हिसाब से हमें मोर देन 50% की जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है उसकी सेविंग होगी फॉर द करंट ईयर, बिकॉज फर्स्ट 3 मंथ्स में हमारी इंटरेस्ट की कॉस्ट तो लगी है। और आगे जाके वर्किंग कैपिटल के लिए शायद थोड़ी इंटरेस्ट की और लोन की जरूरत पड़ेगी। मतलब 120 करोड़ रुपए तो आपके खाली डेट चुकाने से बच गए ब्रॉडली, राइट? क्योंकि आपके 800 करोड़ का डेट है, 15% की सेविंग हुई तो करीबन 125 करोड़ की सेविंग तो कंपनी वहीं पर खाली कर पाएगी। सर, कोई नए एक्सपेंशन प्लान है आपके? क्योंकि मैं देख रहा था आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीबन 67% के आसपास है, तो अभी भी है आपके पास अवेलेबल कैपेसिटी, वो काफ़ी है या कुछ बढ़ाने वाले हैं? जी, हमारी दो तरह की मैन्युफैक्चरिंग है। एक होता है डिस्टिलेशन, जो हमारी डिस्टिलरी तेलंगाना में है, जो हमारी सबसे बड़ी मार्केट है। तो उसकी जो कैपेसिटी हम 100% पे उस प्लांट को रन करते हैं। तो उसमें 60 मिलियन लीटर्स ऑफ अल्कोहल सालाना प्रोड्यूस होता है। सो दैट इज रनिंग अप टू 100%, राइट? जो बॉटलिंग होता है सर, उसके अंदर क्योंकि एक सीजनैलिटी होती है और एक टेल विंड्स होती हैं, तो बॉटलिंग प्लांट की जो कैपेसिटी होती है अगर 70% पे हम उसको यूज़ करें
ग्लोबली इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड स्टैंडर्ड। जी ओके जी, तो हमारा जो आप 67 देख रहे हैं वो बाय डिज़ाइन हम हर साल अगले 2-3 साल की ग्रोथ को लेके अपना नेटवर्क पूरा डिज़ाइन करते हैं कि जो भी ग्रोथ आए मार्केट के अंदर और कोई हेडविंड्स आए या टेलविंड्स आए या सीजनैलिटी हो तो उस डिमांड को मीट कर तो पाए। फिर सर आप हायर कैपेसिटी पे ही चल रहे हैं, तो फिर तो और बढ़ानी पड़ेगी। जी, तो जो हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है अभी 97% हमारी सेल विस्की सेगमेंट से आती है। जब हम आगे की तरफ देखते हैं जो प्रीमियमाइजेशन हो रही है और जो इंडियन कंज्यूमर अभी इज़ आल्सो कंज्यूमिंग बियॉन्ड विस्की, सो जो हमारा पोर्टफोलियो है उसको हम विस्की के अलावा हमने अभी जनवरी के अंदर अपनी सब प्रीमियम जिन लॉन्च करी है, इसका नाम है जोया, ओके जो हमारा पहला प्रोडक्ट है इन द प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट। तो हम अगर आगे देखेंगे कुछ वर्षों के बाद जो हमारा पोर्टफोलियो है जो विस्की ओनली पोर्टफोलियो है ये विस्की प्लस पोर्टफोलियो हो जाएगा। और ये मास प्रीमियम प्रेस्टीज एंड अबव के अलावा लग्जरी सेगमेंट के अंदर हमारा बहुत फोकस रहेगा। लेकिन आपने पोजीशनिंग अपनी प्रीमियम सेगमेंट में ही रखनी है। जी, एबीडी की शुरुआत हुई मास प्रीमियम। मास प्रीमियम वो सेगमेंट है जहाँ से कंज्यूमर ब्रांडेड वर्ल्ड की शुरुआत करता है, जहाँ पे हमारी ब्रांड ऑफिसर्स चॉइस जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 3 काफ़ी साल तक रही है और ग्लोबल में इंडिया मार्केट में तो लीडर है, तो वहाँ पे हमारा फोकस रहेगा बिकॉज वो जो मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट है। और वहाँ पे जो भी कस्टमर बोलता है कि मेरे को ब्रांड से चालू करना है उसी सेगमेंट में आता है। लेकिन जो प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट है बिल्कुल अभी टॉप पे जो हो रहा है वहाँ पे हमारा फोकस रहेगा आने वाले वर्षों के अंदर। ठीक बात है। रामास्वामी साहब, वैसे तो आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट मार्जिन दोनों थोड़े वॉलेटाइल है, किसी साल बढ़ जाते हैं किसी साल घट जाते हैं। तो जरा आपके प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो है उनको एक अंदाज़ा दें किस तरह के मार्जिन्स कंपनी मेंटेन करेगी और ये प्रॉफिटेबिलिटी बरकरार रहेगी। सर हमारी जो एबिटा मार्जिन्स है कोविड के बाद थोड़ी उसमें ये नीचे गई है, तो बट दैट इज रिकवर्ड नाउ एंड अभी ऑन ए फ्यूचर डेट वी वुड बी एट पार विद द इंडस्ट्री पेयर्स ऑन द एबिटा मार्जिन्स। सो नाउ विद रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, सॉरी आई एम गेटिंग टू हिंदी। ना आप आराम से सी बी कंफर्टेबल, आप हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप बोलना चाहे आराम से बोलिए, कोई टेंशन नहीं। सो इंटरेस्ट की जो अभी लोन रिपे करेंगे उस हिसाब से इंटरेस्ट की कॉस्ट में काफ़ी बचत होगी। ओके सो जो हमारी जो एबिटा के नीचे की जो आनी है दैट इज इंटरेस्ट के बाद और डेप्रिसिएशन के बाद, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में काफ़ी सुधार होगी एंड सिमिलरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छी सुधार होगी। तो आपका पैट ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट सेविंग से बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी जो हमें पैट दिखता है 4 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़, तो आपकी 100-125 काफ़ी सुधार होगी सर। 100-125 करोड़ तो इसी से बढ़ जाने वाला है। बाकी एक्सपांशन आपका जो भी हो, जो एबिटा मार्जिन दो चीज़ें सर, एक तो एबिटा मार्जिन विल बी at par with peers. That will not be on day one. It will take maybe 2 years. But after the second is this is immediately, which is the interest cost. अनिल जी, मैं 2 बातें अगर इसमें ऐड करूं, आई थिंक वैसे रामास्वामी जी ने सब कवर कर दिया है। जी। एक तो जो हमारा पोर्टफोलियो है जो चेंज होगा टुवर्ड्स प्रीमियम एंड लग्जरी, तो उसका जो ग्रॉस मार्जिन होता है उसका ग्रॉस मार्जिन मेन स्ट्रीम सेगमेंट से करीब दुगना होता है। ओके एक जो हमारा पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है उसके कारण जो फ्री कैश आएगा जस्ट ऑन जो हमारा जो ब्रांड सेल्स है हमारा वो बढ़ेगा। दूसरा, हम आपने एक्सपेंशन की बात करी, अभी हमारी एक डिस्टिलरी है तो करीब 30% ENA हम खुद प्रोड्यूस करते हैं और 70% ENA हम मार्केट से खरीदते हैं, जो हमारी कैटेगरी जो हमारी प्रोडक्ट का कोर रॉ मटेरियल है। और हम लोग ये वैल्यूएट कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों के अंदर हम 100% कैपेसिटी में अपना ENA खुद बनाएं। उसके कारण करीब 200 to 300 बेसिस पॉइंट पे EBITDA का पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो अभी जो आप EBITDA नंबर देख रहे हैं और जो रामास्वामी जी ने बोला जो हमारी सोच है कि अगले कुछ सालों के अंदर हमारा EBITDA बिल्कुल पीयर पैरिटी पे रहे, उसके लिए सिर्फ हमने 3 चीज़ें करनी है। हार्डवर्क लगेगा लेकिन गेम प्लान तैयार है। नंबर 1, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को प्रीमियम और लग्जरी तरफ लेके चले। ओके हम अपनी कैपेसिटी 100% करें, राइट। और जो हमारी कॉस्ट है उस पर नियंत्रण कोशिश रहती है, उसको कंट्रोल रखें। मगर हमने 2-3 आइटम और ऐसे ढूंढे हैं जिसके अंदर हम और सेविंग कर सकते हैं। तो EBITDA उसके कारण पीयर पैरिटी पे आएगा। इंटरेस्ट का पॉइंट ऑलरेडी कवर हो गया है। तो जो फ्री कैश है वो मतलब एक एक्सेलरेटेड पेट से चेंज होना चाहिए। इसलिए मैं वही सोच रहा था, मैं आपसे पूछने वाला था कि पार्शियली मुझे जवाब मिल गया, क्योंकि ऐसे मैं पी मल्टीपल पर देखूंगा तो आपका पी मल्टीपल जी ऐसा दिखता है कि अरे इतना महंगा कैसे। सो ये जो आप 3 चीज़ें बोल रहे हैं इनको सेविंग करके अगर हम देखेंगे तो देन इट वुड बी एट पार विद द इंडस्ट्री। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके अच्छा, एक चीज़ और सर, अभी जो मैं देख रहा हूँ आपका ज़्यादातर बिजनेस वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों से। यहाँ से कितना आता है, फिर आगे फ्यूचर में क्या स्ट्रेटेजी है सर? जो टॉप 5 मार्केट है वहाँ से बिजनेस हमारा अबाउट 55% आता है। ओके जी। गोइंग फॉरवर्ड जो प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट है उसकी जो सेल है वो
हरियाणा से आती है, महाराष्ट्र से आती है, वेस्ट बंगाल तो है ही है। तो हमने उन मार्केट्स को मैप किया है जहाँ पर प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट का जो सेल है वो लेट्स से टॉप 10 मार्केट जो कम से कम 70 से 80% सेल देती हैं, तो जो हमारी करंट स्ट्रेंथ मार्केट है उनको हम आगे लेके चलेंगे और उसके साथ हम एक मार्केट और ऐड करेंगे जहाँ पर प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट का सेल अच्छा होता है। इंटरेस्टिंग। सर, क्या ये पूरा स्पेस लीकर का, मैं आई मीन आप स्पेशली विस्की में लीडरशिप है आपकी, लेकिन क्या इसमें अगले 3 साल 5 साल इंडिया में आपको बहुत बड़ी ग्रोथ दिख रही है? क्या कुछ बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं? आई थिंक अगर हम लास्ट साल का डेटा देखें जो एक IWSR कंपनी है जो पब्लिश करती है, तो आई थिंक 3 ट्रेंड है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला ट्रेंड जो हम प्रीमियमाइजेशन की बात करते हैं वो सिर्फ विस्की में नहीं, वो एक क्रॉस सेगमेंट है। ब्रांडी, रम, जिन, वोडका का जो भी ये सेगमेंट्स हैं, PNA जो प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट बोला जाता है, तो वहाँ पे उनकी ग्रोथ सेगमेंट की ग्रोथ से ज़्यादा है। यानी कि जो कंज्यूमर है वो अब चाहता है कि हम बेटर कंज्यूम करें और वो अपवर्ड्स मूव कर रहा है। सो आई थिंक वो एक ट्रेंड है। तो मार्केट में चेंज आएगा। आज से हम 5 साल बाद देखेंगे तो मार्केट का मिक्स बदलेगा। तो वैल्यू ग्रोथ विल बी मोर देन वॉल्यूम ग्रोथ। आई थिंक अगर इसको हम जरा एक हेडलाइन के तरीके से देखें। समझ गया मैं आपको। जी जी जी। तो मतलब जो रियलाइजेशन है वो आपके काफ़ी बेहतर होंगे, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ भले ही अगर आपकी 10% हो, लेकिन वैल्यू ग्रोथ इंडस्ट्री का जो प्रोजेक्शन है वो 9% कैगर पे है, मगर जो ये प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट है इसका डबल डिजिट में ग्रोथ आएगा। तो मेरे इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी का फायदा मिलेगा। जी, इंडिया का ग्रोइंग इकोनॉमी है, पास पैसा है खर्च करने। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, और आपके IPO के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से आपका IPO खुल रहा है। गुप्ता साहब और रामास्वामी साहब, आप दोनों का धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल खुलने वाला है एलाइड ब्लेंडर्स का IPO, और कल हम इसका करेंगे पूरा विश्लेषण सुबह 8 बजे कि इस IPO में पैसा लगाया जाए या नहीं। लेकिन फिलहाल आपने मैनेजमेंट को सुना पूरे का आगे के प्लान्स और कंपनी के कामकाज के बारे में।